इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहते हैं अरशद शरीफ को बैरूने मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुझे इत्तला मिली कि अरशद शरीफ के कत्ल का मंसूबा है जिस पर उन्हें बैरूने मुल्क जाने का कहा था। इमरान खान ने कहा, अरशद शरीफ जैसा दिलेर, ईमानदार और मुहिब्बे वतन सहाफ़ी नहीं देखा। अरशद शरीफ मुल्क लूटने वाले 2 खानदानों को बेनकाब करते थे, पाक फौज के साथ खड़े होते थे। उनका दुबई का वीज़ा ख़त्म हो रहा था और उन्हें पाकिस्तान वापस बुलाया जा रहा था, लेकिन अरशद शरीफ को मालूम था कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी हक के रास्ते से पीछे नहीं हटे। अरशद शरीफ पर कौम ना खड़ी हुई तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। पूरी कौम अरशद शरीफ को सलाम पेश करती है। एक इस मुल्क का मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ जिसका शहीद किया गया। अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था ना डरा सकता था। वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए। अरशद शरीफ इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने। बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी। तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।